श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 10 सितंबर को है संतान सप्तमी का दिन। जी हाँ, और ये दिन हर एक माताओं के लिए बहुत ही विशेष और ख़ास दिन है, क्योंकि इस दिन माताएं अपने नए संतान की प्राप्ति के लिए, अपने संतान की दीर्घायु के लिए, संतान की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, चिरंजीवी के लिए इस दिन कुछ महिलाएं व्रत भी रखती हैं। साथ में अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो इस दिन गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय कर भी आप अपने संतान के लिए कामना कर सकते हैं, संतान की दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, संतान की तरक्की के लिए कर सकते हैं। तो ये चाहो तो आपके पास आपका संतान कभी लड़का हो चाहे लड़की हो, इन दोनों के लिए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी दी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय देखिए, संतान सप्तमी का दिन है और संतान प्राप्ति के लिए अगर आपको संतान नहीं हो रही है, एक संतान है, दूसरी संतान नहीं हो पा रही है, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को माता या सास, बहू की संतान नहीं हो पा रही, सास भी कर सकती है और माताएं भी कर सकती है। जी हाँ, ये विशेष उपाय संतान सप्तमी के दिन अवश्य कीजिएगा वंश की वृद्धि के लिए। गुरु जी ने पहले की कथा में बताया था पारिजात के पुष्प का उपाय। जी हाँ, पारिजात के पुष्प को हर श्रृंगार का पुष्प भी कहा जाता है, जो महादेव को अत्यधिक प्रिय है, और आपको इसी पुष्प से यह उपाय करना है। तो करना है क्या है, पारिजात के पुष्प के पीछे जो डंडी है, जी हाँ, जो ऑरेंज कलर की होती है, आप वीडियो में देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर की डंडी जो होती है, इस डंडी को आपको क्या करना है, डंडी से बनाना है चंदन। इन डंडी को तो सुखा ले और सुखा के चंदन बना ले, पर अभी इतना समय नहीं है कि इसको सुखा पाए, तो आप क्या करें, इस डंडी को पानी में घोले घी से, तो जैसे केसर का चंदन निकलता है ना, सेम वैसी चंदन निकल जाएगा। और इस चंदन से आपको संतान सप्तमी के दिन शिवालय जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दे। फिर उसके बाद इस चंदन से बाबा को लगाना है त्रिपुंड। क्या बनाना है, त्रिपुंड। त्रिपुंड बना दे और ओम बना दे। जी हाँ, 2 चीज़ आपको करना है, त्रिपुंड बनाना है, ओम बनाना है, और उसी चंदन की बिंदी जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वो लगा ले। जी हाँ, और एक संतान है, दूसरे संतान की प्रार्थना कर रहे हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए वंश वृद्धि का ये बहुत ही विशेष उपाय है। दूसरा उपाय भी आपको इसी पुष्प से करना है, पारिजात के पुष्प से करना है। ये भी वंश की वृद्धि करने वाला उपाय है और घर में कोई भी व्यक्ति आप इस उपाय को कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसको संतान की प्राप्ति करना है तो माँ खुद स्वयं करे, अगर नहीं कर पा रही तो घर में कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए यह उपाय कर सकते हैं। जिसको संतान नहीं हो रही है ना, उसका स्मरण करते हुए यह उपाय कर सकते हैं। और ये वंश वृद्धि का बहुत ही खास और विशेष उपाय है। करना क्या है, आपको लेना है एक पारिजात का पुष्प, यानी हर श्रृंगार का पुष्प, और इस पुष्प को आपको विशेष माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है, और डंडी कहाँ रखेंगे, जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में होगा। ठीक है, फिर इस पुष्प को वापस उठा लीजिएगा। उठाकर जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, जलाधारी माँ पार्वती का कटी भाग कहते हैं, तो माँ भगवती देवी के चरणों में इस पुष्प को आपको रख देना है, और रख कर डंडी का भाग अपनी ओर कीजिएगा। ठीक है, माँ पार्वती के चरणों में रख कर फिर इस पुष्प को उठा लो, क्योंकि जगत जननी जगदम्बा है, इसलिए उनके चरणों में रखना है, उठाना है, और फिर शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जब शिवलिंग पर समर्पित करोगे, डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत ओर कीजिएगा, समर्पित कर दीजिएगा। बाबा से प्रार्थना कीजिएगा, माँ जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना कीजिएगा कि माँ, आज संतान सप्तमी का दिन है, मेरी झोली सुनी है, खाली पड़ी हुई है, हे माँ जगदम्बा, आप कृपा करो और मेरे वंश की वृद्धि कीजिए। तो इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। तीसरा उपाय संतान प्राप्ति के लिए ये बहुत ही खास और विशेष उपाय है। जी हाँ, जो महिलाएं व्रत रखती है तो उन्हें तो पता ही है कि कैसे पूजन की जाती है, कैसे व्रत रखा जाता है, पर अगर आपके घर में पूजा भी नहीं होती है, व्रत भी नहीं धारण करते, तो भी संतान सप्तमी के दिन संतान प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए, संतान के सुख के लिए, और अगर संतान है उसकी तरक्की नहीं हो पा रही, उन्नति नहीं हो पा रही है, जॉब ले से जॉब नहीं मिल पा रही है, ये बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, तो संतान सप्तमी के लिए, संतान के सुखमय जीवन के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें आपको महादेव को मीठे का भोग लगाना है, और वो भी आपको बनाना है मीठे की पूड़ियाँ। जी हाँ, आप आटे के अंदर कुछ गुड़ डाल के पूड़ियाँ बना लें, कुछ मीठी पूड़ी आपको बनाना है, और कम से कम 7 पूड़ी। जी हाँ, संतान सप्तमी का दिन है, सप्तमी तिथि है, 7 का बहुत विशेष महत्व है, तो 7 मीठी पूड़ी का भोग आप महादेव को लगा सकते हैं। साथ में आपको करना क्या है, एक श्रीफल लेना है,
श्रीफल के ऊपर हल्दी कुमकुम की बिंदी लगाकर, जी हाँ, हल्दी कुमकुम की बिंदी लगाकर श्रीफल पर कुछ दक्षिणा रखकर माँ भगवती देवी के चरणों में आपको स्पर्श करा, पहले आपको महादेव को स्पर्श कराना है, फिर माँ भगवती देवी के चरणों में समर्पित कर देना है। संतान सप्तमी के दिन अगर आप पूजा भी नहीं करते हैं तो इस तरीके से आप साधारण तरीके से महादेव माँ पार्वती को मना सकते हैं, क्योंकि इस धरती पर जन्म मरण और प्राण सब महादेव के हाथों में ही है। चौथा उपाय, देखिए संतान सप्तमी के दिन, जी हाँ, संतान सप्तमी के दिन आपको करना क्या है, आपको लेना है मोली। जी हाँ, जो होता है मोली होती है, लच्छा होता है जो हाथ में बांधा जाता है पंडित जी द्वारा, उस मोली में आपको लगाना है कम से कम 7 गांठें। कितनी गांठ? 7 गांठ लगाना है एक ही मोली के अंदर, क्योंकि संतान सप्तमी के 7 का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि 7वें दिन आती है। जी हाँ, भारत वर्ष के 7वें दिन या सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी का दिन आता है। तो करना क्या है, अपने को एक मोली लेना है और उस मोली के ऊपर आपको 7 गांठें लगाना है। 7 गांठ लगाकर उस मोली को आपको माँ भगवती देवी के चरणों में रख देना है। जी हाँ, माता के चरणों में रख देना है कि ना माँ, इसको कहते हैं ना, इसमें आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मैं इस धागे को अपने गले में धारण करूं। गले में धारण कर सकते हैं या फिर हाथ में बांध सकते हैं। गले में धारण करूं जिससे मेरे संतान की प्राप्ति हो, वंश की वृद्धि हो, संतान का सुख मुझे भी प्राप्त हो। इस तरीके से प्रार्थना करके उस एक धागे के अंदर 7 गांठ लगाकर माता के चरणों में रखकर फिर आप उसे धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। और अभी के समय में कुछ महिला क्या करती है कि चांदी का कड़ा पहनती है, जिसको हर साल कुछ ग्राम, जितनी संतान होती है उतना ग्राम बढ़ा कर हाथ में धारण करती है। तो कड़ा भी पहनते हैं कुछ लोग, पर साधारण तरीका तो यह है कि आप मोली के अंदर 7 गांठ लगाकर गले में धारण कर सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन करने वाला विशेष उपाय है, देखिए मंगलवार का दिन पड़ेगा। हाँ जी, मंगलवार का दिन पड़ेगा, संतान सप्तमी है। आपकी संतान चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उनका मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, अच्छी जगह नौकरी नहीं लग पा रही है, जी हाँ, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो मंगलवार का दिन पड़ा है संतान सप्तमी के दिन। जी हाँ, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको लेना है एक धतूरा, जी हाँ, और उस धतूरे के अंदर जितने भी बीजे होते हैं, जी हाँ, आपको सबको पता होगा इस उपाय के बारे में, अगर नहीं पता तो करके देखिएगा, बहुत अच्छा उपाय है। आपको एक धतूरा लेना है और उस धतूरे के अंदर जितने फल होते हैं उस फल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग में समर्पित करके हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा जल समर्पित कर देना है उसी बीज के ऊपर। यह विशेष उपाय लड़का या लड़की के मंगल विवाह के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए माता है या स्वयं लड़का या लड़की इस उपाय को कर सकते हैं। तो कुछ विशेष उपाय जो संतान सप्तमी के दिन कर आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।